नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अम्र बिन शुअयब अन अबीहि अन जद्दिहि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्रिन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिस तरह एक नफ़क़ा जिस्मानी होता है, एक मादी नफ़क़ा होता है, वैसे ही एक रूहानी नफ़क़ा भी होता है। वालिदैन पर जिस तरह अपनी औलाद के लिए नफ़क़ा जिस्मानी वाजिब है, उसी तरह नफ़क़ा रूहानी भी वाजिब है। यानी वालिदैन पर जिस तरह अपने बच्चों की मादी ज़रूरियात का ख़याल रखना, जिस्मानी ज़रूरियात का ख़याल रखना वाजिब है, वैसे ही उनकी दीनी और रूहानी ज़रूरियात का ख़याल रखना भी फ़र्ज़ और वाजिब है। जैसे वालिदैन पर ये वाजिब है, ये लाजिम है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, उनके रिहाइश का इंतज़ाम करें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। इसी तरह वालिदैन पर यह भी लाजिम है कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तालीम है, एक तरबियत है। तालीम कहते हैं कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ का इल्म दे देना, मसलन नमाज फ़र्ज़ है, वालिदैन की इताअत फ़र्ज़ है, वज़ू करना, वज़ू इस तरह करना चाहिए, नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए, दोस्तों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए, ये तालीम है। फिर अमली तौर पर उनको करके दिखाना, उनको वो चीज़ सिखाना, ये तरबियत है। और हम जिस मुआशरे में रहते हैं, दुनिया के अंदर ये चीज़ हर जगह पाई जाती है, तालीम भी है, तरबियत भी है। मसलन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर असातिज़ा किराम सिर्फ ये नहीं कि किताब के अंदर से पढ़ा दें कि ये चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर, बल्कि वो प्रैक्टिकली बताते भी हैं करके। फिर आगे चल कर के मेडिकल का शोबा है, वहाँ पर जो प्रोफेसर हज़रात होते हैं वो सिर्फ़ इसी पर इक्तिफ़ा नहीं करते कि ये बताया जाए कि इंसान के जो आज़ाए बदन हैं वो उनके मुताल्लिक़ सिर्फ़ आगाही नहीं दी जाती, बल्कि ऑपरेशन किया जाता है। वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, बच्चे मौजूद होते हैं, उनको बताया जाता है कि अमली तौर पर ऑपरेशन ऐसे हो, अमली तौर पर इंसान के आज़ा जो जिस्म के अंदर हैं वो उनके साथ क्या मामलात पेश आते हैं, वो उनको सिखाया जाता बाकायदा। किसी दर्जी के पास चले जाएं, वो अपने शागिर्द को सिर्फ ये नहीं बताता कि पहले जो है आपने कपड़ा काटना है, कमीज़ का कपड़ा अलग कटेगा, शलवार का अलग कटेगा, वो काट के दिखाता है। ये नहीं बताता सिर्फ कि बटन भी लगेंगे कमीज़ पर, वो लगा के दिखाता है। तो हमारे यहाँ तालीम का तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लिया जाता है, बता तो दिया जाता है, लेकिन तरबियत के मामले में बड़ी कोताही की जाती है। तो जिस तरह इंसान के ऊपर नफ़क़ा जिस्मानी लाजिम है कि बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए उनके खाने पीने, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त और इंतज़ाम करना चाहिए, वैसे ही उनके रूहानी नफ़क़ा का भी इंतज़ाम और बंदोबस्त करना चाहिए। फिर ये कि हम जिस तरह बच्चों के नफ़क़ा जिस्मानी का ख़याल रखते हैं, क्या हम नफ़क़ा रूहानी का भी ख़याल रखते हैं? वालिदैन बच्चों के लिए जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए तो बड़ी तगोदो करते हैं, सुबह से
जाते हैं अपने काम पर, शाम को वापस आए, फिर शाम को भी जहन के अंदर वही बात है कि अपने बच्चों का हमने मुस्तक़बिल बेहतर करना है, उनको पहनने के लिए अच्छा लिबास लेके देना है, खाने के लिए उनको अच्छा से अच्छा खाना लेके देना है। हमें नफ़क़ा जिस्मानी की तो परवाह होती है वालिदैन को, लेकिन क्या हम नफ़क़ा रूहानी के लिए भी इस कदर फ़िक्रमंद हैं? क्या हमें बच्चों की आखरत के सिलसिले में भी, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के सिलसिले में भी इतने फ़िक्र होती है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कभी कि घर के अंदर एक वक्त खाना ना पके, तो जो घर का सरबराह होता है, वालिद होता है, उसको कितनी परेशानी होती है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं कैसा इंसान हूँ कि अपने बच्चों की एक वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता। आज मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं अपनी घर वालों की ये बुनियादी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सका। कितना उसको तकलीफ़ होती है, कितनी दिल के अंदर कुढ़न महसूस होती है उसको। लेकिन क्या बच्चों के नफ़क़ा जिस्मानी ना होने पर जितनी हमें फ़िक्र होती है, क्या कभी बच्चों के नफ़क़ा रूहानी पर भी, उनकी कोताही पर भी कभी इतनी फ़िक्र हुई है कि आज बच्चे ने नमाज़ नहीं पढ़ी? अमूमन स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, वालिदैन को जब ख़बर पहुंचती है कि उनका टेस्ट के अंदर उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो वालिदैन के लिए ये मरहला बड़ा तकलीफ़ दे होता है कि हम बच्चों पर इतनी फ़ीसें लगा रहे हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस है, एकेडमी में जाते हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो अब जब रिज़ल्ट उनका अच्छा नहीं आया तो वालिदैन को बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने इन पर इतना ख़र्च किया, इतनी जो है, और बच्चों का रिज़ल्ट ये है। तो दुनिया के अंदर बच्चों की तालीम के लिए जितना हम फ़िक्रमंद रहते हैं, क्या बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, उनकी दीनदारी के सिलसिले में भी इतनी फ़िक्र हुई है कभी? बच्चे का टेस्ट अगर कभी किसी वजह से भी अच्छा नहीं आया, वालिदैन उसको समझाएंगे, उसको डांटेंगे, उसको जो है कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ का लालच भी देंगे। अगर अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम आपको ये चीज़ ले देंगे, अगर आइंदा अगर आपका रिज़ल्ट इतना कमज़ोर आया तो आपको ये सज़ा मिलेगी। तो कितनी उसको फ़िक्र कर रहे होते हैं। क्या कभी उसके नमाज छोड़ देने पर भी इतना एहसास हुआ है कि आज तूने नमाज छोड़ दी है लिहाजा तुझे ये सज़ा मिलेगी? अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो फिर तुम्हें ये, हम जो है ये इनाम के तौर पर तुम्हें ये चीज़ देंगे। क्या हम दीनी तौर पर, उखरवी तौर पर कि उसके नुकसान होने पर भी इतना फ़िक्रमंद होते हैं? यही चीज़ सोचने की है। आज हम दुनिया के अंदर वालिदैन बच्चों के लिए सिर्फ दुनिया के लिए फ़िक्रमंद हैं कि उनकी दुनिया अच्छी हो जाए, उनकी दुकान हो जाए, उनका मकान हो जाए, उनके पास कोठी बंगला गाड़ी आ जाए, उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, लेकिन उनकी आखरत अच्छी हो जाए, उनको कुरान पढ़ना आ जाए, उनको नमाज़ पढ़नी आ जाए। क्या इसके लिए भी हम फ़िक्रमंद हैं? आज दुनिया से कोई शख्स रुखसत हो रहा होता है तो उसको यही फ़िक्र होती है कि बच्चों बाद में बच्चों के कारोबार का पता नहीं क्या बनेगा, मैं जीते जी अपने बच्चों को जो है उनकी दुनिया संवरता देख जाऊं, उनके पास हर एक के पास जो है हर एक की शादी कर जाऊं, उनके रहने के लिए उनके पास हर एक के पास अलग घर होना चाहिए, उनके पास अच्छी सवारी हो जाए, उनका अच्छा घर हो जाए। इस चीज़ की तो हर एक शख्स को फ़िक्र है, हत्ता कि जब आखिरी सांस निकल रहा होता है तब भी यही फ़िक्र लगी हुई होती है। लेकिन आखिरत की फ़िक्र भी क्या हमें होती है अपने बच्चों की कि मरने के बाद उनका क्या बनेगा? कुरान करीम के अंदर यही वालिदैन को तरबियत सिखाने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल-मौत, क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याक़ूब अलैहिस्सलाम के वफ़ात का वक़्त करीब आ पहुँचा था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब थे जिनका लक़ब बनी इसराइल है। फिर उन्हीं की आगे नस्ल में से सैकड़ों अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे और फिर उनका लक़ब बनी इसराइल पड़ा, और फिर उनका लक़ब इसराइल था तो आगे उनकी उम्मत और जो थी वो बनी इसराइल कहलाई। तो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त करीब आन पहुँचा? अल्लाह ताला फरमाते तुम तो मौजूद नहीं थे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस वक़्त याक़ूब अलैहिस्सलाम को बाप होने की हैसियत से अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र कितनी थी। इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों को बुलाया, ये नहीं कहा कि मरने के बाद कारोबार कैसा चलाओगे, मैं मर जाऊँगा तो ज़रा कारोबार को अच्छे तरीके से चलाना, दुनिया में तुमने अपना नाम बनाना है, मुआशरे में नाम बनाना है। ये ना कहे कि फ़लाँ मलिक साहब का बेटा जो है वो बाप तो ऐसा कुछ कर गया लेकिन बेटों ने जो है दुनिया के लिहाज से कोई तरक्की नहीं की।
ये नहीं कहा। सवाल क्या है, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे, मरने के बाद दीनी तौर पर ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, कहीं बेदीन तो नहीं हो जाओगे, अल्लाह का रास्ता तो नहीं छोड़ दोगे। ये फ़िक्र लगी हुई है कि आखिरत अपनी संवारने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। तो बेटों ने क्या जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइक, कहा अब्बा जान आप परेशान ना हो, हम आपके मरने के बाद भी आपके माबूद की, आपके आबा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, हम इन्हीं के तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करेंगे, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ इलाह वाहिदा, एक जो इनका इलाह या इनका जो इलाह था यानी अल्लाह ताला, वो एक ही इलाह है, हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम मुती और फरमा बरदार बन के रहेंगे, अल्लाह के तरीक़े पर चलेंगे, और जो वक्त के नबी ने हमें तालीमात दी हैं हम उन्हीं को इख्तियार करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। तो असल ये है कि बच्चों की दुनियावी ज़रूरतों के साथ साथ उखरवी ज़रूरतों को भी मद्देनज़र रखा जाए, दुनियावी उलूम व फ़नून सिखाने के साथ साथ उखरवी ज़िंदगी को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कहीं सिर्फ दुनिया में तो हम बच्चों को कामयाब कर जाएं, आखिरत में उनका पता नहीं क्या बनेगा। मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि एक शख्स के साथ हमारा ताल्लुक़ था, वो हमारे पास आए तो कहने लगे कि मैंने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आज उसका एक माशरे में अच्छा मकाम है, उसको अच्छी पोस्ट मिल गई है, तो रिश्तेदारों में, दोस्त आबा में अब उसकी एक अच्छी पहचान है, माशरे में उसकी एक अच्छी पहचान है, लेकिन बस थोड़ा सा बेदीन हो गया। अब ये किसका हाल है, ये वो शख्स जो 5 वक़्त का खुद भी नमाजी है, दीनदार है, वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा बेदीन हो गया है। इसी चीज़ की हमने फ़िक्र करनी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला किसी शख्स से ये सवाल नहीं करेंगे कि दुनिया के अंदर आपने अपने बेटे के लिए एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, उसके लिए जो है दुनियावी लिहाज से आसाइश और आराइश का सामान क्यों नहीं छोड़ा, या ये चीज़ें उसको कमा के क्यों नहीं दी थी। ये सवाल का नहीं होगा, ये सवाल होगा कि उसको तालीम व तरबियत कैसी दी थी। तो इसीलिए जहाँ पर हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, वहीं पर साथ साथ उनकी दीनदारी के भी ख्याल रखें। बच्चों के मुस्तक़बिल के लिहाज से जिस तरह वालिदैन ये ख्याल कर रहे होते हैं कि वो आया स्कूल में पढ़ता भी है या नहीं, वालिदैन मिलने आते हैं स्कूल में बच्चों से के असातिज़ा किराम से, प्रिंसिपल से मिलने आते हैं, बच्चों की रिपोर्ट देखते हैं, बच्चों की तालीम कैसे चल रही है, उसके टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं, वो पढ़ता भी है नहीं पढ़ता। अकेडमी में वालिदैन ख्याल रख रहे हैं, स्कूल के अंदर असातिज़ा से बात पुरस हो रही है, वो उनसे पूछ कर रहे हैं बच्चा कैसे चल रहा है। लेकिन क्या हम ये फ़िक्र भी कर रहे हैं कि वो नमाज़ें भी पढ़ता है या नहीं, वो बड़ों का अदब भी कर रहा है या नहीं कर रहा, दीन की तालीम उसके अंदर किस कदर है, इसकी भी साथ साथ फ़िक्र होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं, हज़रत अली के बेटे हैं, कि वो 2.5-3 साल के थे, सदक़े का माल आया हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही बैठे थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर मुतवज्जे थे, तो हज़रत हसन ने खजूर उठाकर एक अपने मुँह में डाल ली। तो चबा रहे थे, तो वो जब लुआब बच्चे का नीचे गिरा, बच्चा खाता है तो मुँह से थूक भी गिर रहा होता है, तो लुआब गिरा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस किया कि इसके मुंह के अंदर कुछ है, तो और तकरीब कोई चीज़ नहीं थी, वो खजूरें पड़ी हुई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इसके मुंह में खजूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कह कह इर्मी बिहा, कि थू थू इसको बाहर निकालो, इर्मी बिहा बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। अमा अलिमता अन्ना ला नाकुलु सदका, बेटा क्या तुम्हें पता नहीं है हम बनु हाशिम सदक़े का माल नहीं खाते, हमारे लिए जायज़ नहीं है। 2.5 साल का बच्चा, उसको क्या समझ है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कह रहे हैं बेटा क्या तुम्हें पता नहीं है सदक़े का माल हम नहीं खाते, हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये तरबियत है।
तो बच्चों के साथ मोहब्बत यही है कि अगर वो कोई खिलाफ शरअ काम करें उनको समझाया जाए। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि बचपन के अंदर बच्चे को जो बात समझा दी जाए वो कन नक्श फिल हजर, जैसे पत्थर पर लकीर हो जाती है, बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है कि मेरे वालिदैन ने सिखाई है ये बात, मेरे बड़ों ने, मेरे असातिज़ा किराम ने बात समझाई है कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, इसको नहीं करना, ये काम नाजायज़ और हराम है, ये इस्लाम के तरीके के ख़िलाफ़ है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, हमने ये काम नहीं करना। और हमारे माशरे में क्या होता है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा अभी बड़ा होगा तो समझ जाएगा, फिर वो बड़ा होता है और बस हमारी ये उम्मीद ही होती है कि समझ जाएगा। और इसी तरह हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये इनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। तो पहले शोहर इनके थे, सहाबी थे, वो जब शहीद हो गए तो इनका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। तो पहले इनके शोहर से एक बेटा था जिनका नाम उमर था, एक बेटी थी ज़ैनब नाम की। फिर हुज़ूर के साथ निकाह हुआ, बेटा बेटी भी साथ आ गए हुज़ूर की तरबियत में। ये हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर के साथ बैठा खाना खा रहा था, छोटे बच्चे हैं और बच्चों की आदत होती है कि जब वो खाना साथ खाते हैं तो कभी हाथ इधर घूम गया, कभी उधर घूम गया, कभी जो है ऊपर वाली रोटी से निवाला ले लिया, कभी नीचे वाली से ले लिया, कभी रोटी को उलट दिया पुलट दिया। तो ये बच्चों का हाल होता है, कभी बर्तन के इस कोने से सालन ले लिया तो कभी उस कोने से ले लिया। तो फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मुझे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 आदाब मुझे सिखाए खाने के। पहले नंबर पर फरमाया कि सम्मिल्लाह, बेटा अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, ऐसे खाना ना खाओ। दूसरा, कुल भी अमीनी का, दाएं हाथ से खाना चाहिए, यही इस्लाम का तरीक़ा है। और तीसरा अदब, कुल मिम्मा यली का, जो सामने से है वही खाओ, सारे बर्तन के अंदर हाथ ना घुमाओ, बल्कि जो सालन का हिस्सा तुम्हारे सामने है वहीं से सालन लेके खाओ। छोटे से बच्चे हैं लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, इसलिए कि अभी बचपन से जो बात बच्चों को समझाई जाएगी वो बात उनके जहन में ऐसे हो जाएगी जैसे पत्थर पर लकीर है।